अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज हमें 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें से एक सप्लीमेंट्री रीडिंग का एक पूरक ओदु का एक पोयम है। तो ये आखिरी जो सप्लीमेंट्री रीडिंग का चैप्टर है या फिर पूरक ओदु का नज़म है। तो नज़म का नाम है ये गोविना चरित्रेगर को। तो पिक्चर में तुम्हें देख सकती गोविना चरित्रे, तो इसको लिखा है एस.जी. नरसिम्हाचार ने। तो ये गोविना चरित्रे का तो क्या बोल रही ये नज़म में, और ये नज़म को पढ़ को इसका माना क्या और इसमें क्या बोलना चाह रही पोएट क्या बयां कर रही, ये तमाम चीज़ें जो है हमें स्टेप बाय स्टेप वर्ड बाय वर्ड जो है जानते हुए जाएंगे। तो गोविना चरित्रे, सबसे पहले नज़म में गोविना चरित्रे को देखो क्या ऐसा गोविना चरित्रे का। तो गोवू का तो यहाँ पे गाय को बोलते हैं गो। तो पिक्चर में देख सकती गोवू का तो गाय, तो यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ पिक्चर में। तो गोवू का मतलब है गाँव, गाय को यानी कऊ को जो है गोवू बोलते हैं। तो गोविना, गोविना मतलब गाय का, गाय का चरित्र मतलब हिस्ट्री, गाय का हिस्ट्री, गाय का तारीख, गाय का तारीख। गोविना चरित्रे गाय का तारीख, कौस हिस्ट्री कर को। तो कौस हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ कौ, हिस्ट्री ऑफ कौ। गोविना चरित्रे, चरित्रे का तो हिस्ट्री, गोविना का तो ऑफ कौ यानी गोवू। गोविना में गोवू इज द नेमिंग वर्ड, नाउन वर्ड, उसके साथ सफिक्स लेटर ना लगाए, एक्स्ट्रा हुर्फ। ओके, तो गोवू का तो मतलब है गाय कर को, गोविना मतलब है गाय का, चरित्र मतलब तारीख, हिस्ट्री, गाय का हिस्ट्री। तो गाय की हिस्ट्री क्या है, तो गाय से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, ये तमाम चीज़ें बयां करें और इंसान से सवाल करनी, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या दे रहे हो, तुम किसके लिए मददगार हो। तो इस तरह से इंसान को सवाल करते हुए एक यहाँ पे पोएट नज़म में गाय को लेकर उसके फ़ायदों का जो है यहाँ पे इस नज़म में हम ना बखूबी बहुत अच्छे अंदाज से अपने अंदाज से समझा रही और बयां कर रही। तो इस नज़म को लिखा है एस.जी. नरसिम्हाचार। एस.जी. नरसिम्हाचार जो है पोएट है, ये गोविना चरित्र इस नज़म को लिखा है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा की ओर जाएंगे हमें। तो फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕಣ್ಣಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರಿಯೆ, ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲರಿಯೆ, ಪುಟ್ಟ ಕರು ಇಲ್ಲದಿರೆ ಕರೆದು ತಾರೆ ನಲರಿಯೆ, ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆ ಮಾನವ हरि हरि गोवु नानु। तो दोबारा पढ़ता हूँ, देखो नज़म को। ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕಣ್ಣಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರಿಯೆ, ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲರಿಯೆ, ಪುಟ್ಟ ಕರು ಇಲ್ಲದಿರೆ ಕರೆದು ತಾರೆ ನಲರಿಯೆ, ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆ ಮಾನವ हरि हरि गोवु नानु। तो मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, कट्टिद्द कण्णियन्नु यानी बाने हुए, कण्णी का तो यहाँ रस्सी कर को, कट्टिद्द कणी बानी हुई रस्सी। तो गाय को देख सकती तो उसको बांध के रखते हैं ना, रस्सी से बांध के रखते, तो उसको बोल रहे हैं कट्टिद्द कणी हुई, कण्णियन्नु, कट्टिद्द कणी का तो बानी हुई रस्सी, रस्सी को कणी कर को, यहाँ कणी का मतलब है रस्सी, यानी बानी हुई रस्सी को बिच्चिकोल्ललु अरिये, मैं खोलना नहीं जानती, मुझे रस्सी से बांधे हो इंसान, मुझे रस्सी से बांध के रखते हो, इसको मैं खोल लेना नहीं जानती हूँ। तो गाय बोल रहे हैं सो, यहाँ पे गाय बोल रहे सो, उसकी बात को यहाँ पोएट अपने नज़म में बयां कर रही उनके अंदाज से। तो बोल रहे हैं कट्टिद्द कण्णियन्नु बिच्चिकोल्ललु अरिये, बांधे हुए, कट्टिद्द बांधे हुए रस्सी को, मैं गाय हूँ, मुझे रस्सी से बांध के रखे हो, बिच्चिकोल्ललु उसको खोल लेने मैं ना जानूँ, अरिये, बिच्चिकोल्ललु अरिये उसको खोलने का मैं नहीं जानूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि किस तरह से खोल लूँ इस बांधे हुए रस्सी को। नेक्स्ट,
ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲರಿಯೇ, जब भी मुझे पेट, ಹೊಟ್ಟಿಗೆ तो पेट, ಬೇಕೆಂದು जब भूख लगती हो तो मुझे पेट को खाना चाहिए, पेट को होना कर को बेकेंदु खेललरिए, मैं पूछना नहीं जानती। जब भी मुझे भूख लगी, हमें तो भूख लगे तो हमें बोल देते हैं ना, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं वो गाय हूँ, मुझे तुम रस्सी से बांध के रखते हो इंसान, मैं उसको खोलना नहीं जानती। और जब भी मुझे भूख लगती है तो उसको मुझे खाने के लिए चारा दो, मुझे खाने के लिए या पीने के लिए पानी दो। इस तरह से मैं पूछना नहीं जानती। एक तो मुझे रस्सी से बांध के रखते हो तो खोलना नहीं जानती, दूसरा मुझे जब भूख लगती है तो मुझे खाने के लिए चाहिए कर को पूछना मैं नहीं जानती। और ಪುಟ್ಟ ಕರು ಇಲ್ಲದಿರೆ ಕರೆದು ತಾರೆ ನಲರಿಯೇ, पुट्टा करू छोटा सा मेरा जो बछड़ा है पाड़ा, इल्लदिरे वो नहीं दिखाई दिया तो करे दो, उसको पुकारना जो है मैं नहीं जानती, उसको किस तरह से पुकारूं मैं नहीं जानती। तब तुम मेरे बछड़े को लेके जाके दूसरी तरफ बांध देते हो मेरे आँखों के सामने से, तो मैं उस बछड़े को ना देखकर मेरा बछड़ा जो है, मेरा बच्चा जो है नहीं दिख रहा है अगर को, मैं उसको पुकारना नहीं जानती। जब तुम मेरे बछड़े को मेरे से अलग कर देते हो, तो दूध मिथारना हो तो वो टाइम में जो है दूध बछड़े को अलग कर देते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पे गाय की जो इमोशंस को पोएट अपनी ही तरह से बयां कर रही। तो पोएट बोल रही कि गाय के तरफ से कि जब मुझे मेरे पाड़े से दूर करते हो, मेरे बछड़े से दूर करते हो, तो मैं ना देखकर, मेरे बछड़े को ना देखकर मैं उसे पुकारना नहीं जानती। नीन आरिगादियो, तुम किसके लिए हुए, तुम किसके लिए मददगार हुए। यले मानवा, ए इंसान, हरी हरी भगवान को याद करें। गोऊ नानु गाय हूँ मैं, तो इंसान को यहाँ सवाल करें, तुम किसके लिए मददगार साबित हुए, तुम किसके लिए फ़ायदेमंद हो, किसके लिए हो रहे हो, किसके लिए जी रहे हो। यले मानवा, ए इंसान बताओ, हरी ओ भगवान, मैं गाय हूँ। गोऊ नानु, गोऊ गाय, नानु मैं गाय हूँ। तो इस नज़म में पोएट एस.जी. नरसिम्हाचार्य जो है, जो गाय का इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को अपनी तरीके से जो बयां कर रही, बोल रही कि गाय जो है बोलती है कि बांधे हुए रस्सी को खोलना मैं नहीं जानूं, मैं जानता नहीं हूँ, और पेट जब भूख लगती है तो खाने के लिए होना कर को पूछना ये मैं नहीं जानती हूँ। तो गाय बोल रहे से, जब मेरा छोटा सा बछड़ा यानी गाय का बच्चा, मेरा बच्चा जो है दूर हो जाता है, वो मेरी आँखों से ओझल हो जाता है, दिखाई नहीं देता, तो उसको पुकारना मैं नहीं जानती हूँ, किस तरह से पुकारो। नी नारी गादियो यले मानो, तुम किसके लिए हुए इंसान, तुम किसके लिए मददगार हुए ए इंसान। हरी भगवान, गो नानु गाय हूँ मैं हूँ गाय, तो मैं गाय हूँ। तो गाय की इमोशंस को यहाँ पे पहले स्टैंजा में बयां कर रही। अब दूसरे स्टैंजा की तरफ जाएंगे, दूसरे स्टैंजा में क्या बोलती। एस.जी. नरसिम्हाचार्य ने इस नज़म को लिखा है। अब दूसरा स्टैंजा, दूसरे स्टैंजे में, इट्टरे सगणियादे तट्टिदरे करुळादे, सुट्टरे नೊಸಲ ವಿಭೂತಿಯಾದೆ, ತಟ್ಟದೆ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರವಾದೆ, ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ। तो यहाँ बोल रही, इट्टरे सगणी यादे, मैं दी तो जो है गोबर देती हूँ, मैं क्या देती हूँ, गोबर देती हूँ। इट्टरे सगणी यादे, उसको वैसा ही छोड़े तो गोबर रहता है, यानी डंग, यानी उसका जो पार्टी रहता है, गाय के पार्टी को बोलते हैं सगणी यानी गाय का पार्टी को कहते हैं। तो मैं गोबर को देती हूँ, तो उसको वैसे ही छोड़ दे तो गोबर की शक्ल में ही रहता। तट्टिदरे, उसी को जो है थपक के तो मैं करुळादे यानी भरणी बनती हूँ, मैं उसी को जो है तुम्हें थपके तो उस गोबर को लेकर ऐसा दीवार पे छपकाए तो वो भरणी बनता है। तो इसको जो है सुखा कर वो गोबर को ऐसा
थपक थपक को ऐसा देख सकती, इस तरह से थपक थपक को छोड़ती, उन्हें सुखाए बाद ऐसा ऐसा होती, सूखे बाद ऐसा होती। इसको चूल्हा जलाने के लिए, इसको भरणीगर को भी बोलती कन्नड़ा में, तो इसको चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल करती। उसके गोबर को पहले सबसे पहले ऐसा दीवारों को चिपका चिपका के छोड़ती, उसको धूप में सूखने छोड़ देती। सूखे बाद कुछ इस तरह से होता, बाद में इसको इसके ज़रिए से चूल्हा जलाती गांव में लोग। अब तो गैस सब भी आ गया, गैस का इस्तेमाल करते हैं, पहले के ज़माने में यही इस्तेमाल करते थे। यानी मेरा गोबर भी इस तरह से काम आता है, देखो चूल्हा जलाने के लिए, या है ना। करको गाय बोल रहा, अपना फ़ायदा बता रहा गाय, मैं जो गोबर देती हूँ इट्टरे सगणी यादे, मैं जो गोबर देती हूँ उसी गोबर से क्या होता है, थपके तो भरणी होता है, भरणी का तो वो जो जिससे चूल्हा जलाया जाता है वो बनता है। सुट्टरे, उसी को जलाए तो नौसला विभूति यादे, पेशानी पे लगाने वाला जो विभूति में विभूति बन जाता है। देखो मैं देने वाले गोबर छोड़ दिया तो उसी तरह गोबर रहता है, उसको थपके तो ऐसा भरणी बनता है, यानी करुलादे, कुरुलादे, कुरुलादे का तो यहाँ पे भरणी होता हूँ, यानी इससे जो है जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बनता है। अगर उसी को जलाए तो राख बनता है, जो कि उसको विभूति की तरह यानी पेशानी पर लगाती हिंदुआ अपने रिलीजन में, तो उनका मानना है, तो उस तरह से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी मेरी हर चीज़ जो है इस तरह से फ़ायदेमंद होती है। तट्टदे हाकिदरे, अगर तुम उस गोबर को थपके नहीं, भरणी नहीं बनाए, कुरुड़ू नहीं बनाए, वैसे ही छोड़ दिए तो वल्ले गोब्बरवादे, अच्छी एक गोबरी बन जाती है। गोबरी, गोब्बरा का तो गोबरी, उसको वैसे ही एक कुदन इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिए तो गोबरी को, गोबर को, तो उन्हें क्या बन जाता, गोबरी बन जाता, जिससे कि किसान अपने अच्छी तरीके से फसल उगा सकता है। फसल उगाने के लिए गोबरी का बहुत ज़रूरी है, फसल अच्छी उगना हो तो है ना। जैसा हमें खाने के लिए न्यूट्रिशन फूड होना, हमें ज़िंदा रहने के लिए, अच्छी सेहत बनने के लिए, वैसा ही फसल को अच्छे न्यूट्रियस चीज़ें होना, तो उसका न्यूट्रिशन क्या कहते हो, ऐसा गोबरी। देखो मुझे मेरा जो मैं डालती हूँ गोबर, उससे क्या बनता है, भरणी बनता है। एक तरफ चूल्हा जलाया जा, दूसरे तरफ उसको जलाकर उसके राख को जो है विभूति बनाकर पेशानी को लगाया जाए, यानी तुम्हें मज़हब की तरह उसको उसी का राख को जो है इस्तेमाल करे जा। और तीसरी तरीके से उसका जो है गोबरी बना को इस तरह से अपने फसल उगाने के लिए अपने लिए फ़ायदेमंद कर सकते हो। नी नारी गादी हो, ए इंसान बताओ, देखो मेरे से इतना फ़ायदा हो रहा है, तुम किसके लिए फ़ायदेमंद हो, तुम किसके लिए हो रहे हो, तुम्हारे से किससे फ़ायदा हो रहा है, कौन फ़ायदा उठा रहा है। नी नारी गादी हो, किससे हो, किसके हुए हो, तो इंसान से यहाँ पे सवाल किया जा रहा है। तो गाय का जो एग्जाम्पल देते हुए पोएट यहाँ पे बोल रही, जो मैं देती हूँ वो गोबर है, उसको थपके तो भरणी बनता जो कि चूल्हा जलाती, उसी को जलाए तो पेशानी पर लगाने वाला विभूति बनता जो कि ऑलरेडी दिखाया, उसको थपके बिना ऐसा ही खुदन इकट्ठा करे तो गोबरी बनता जिससे कि अच्छी फसल उगा जाता है। ये इंसान बताओ तुम किसके लिए हुए, है ना। तो इतनी अच्छी अंदाज से बयां कर रही, तो यहाँ पे बोल रही, तो मैं गोबरी देती हूँ, इट्टरे सगणी यादे, तट्टी दरे कुरुड़ादे, यानी भरणी बनती हूँ, चूल्हा जलाने के लिए काम आती हूँ। सुट्टरे नौसला विभूति यादे, यानी उसी को हमें जलाए तो ऐसा मैं राख बनती हूँ, जिससे कि विभूति बोलती हैं इसको पेशानी पे, नौसला विभूति यानी पेशानी पे लगाने वाला मैं विभूति की तरह काम आती हूँ। अगर उसी तरह गोबरी को वहीं पे छोड़ दिए, तट्टदे हाकिदरे ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರವಾದೆ, अगर उसे थपके नहीं, उससे जो है भरणी भी नहीं बनाए, जलाए भी नहीं, तो मैं आखिरी में क्या बनती हूँ, एक अच्छी गोबरी बनती हूँ, गोब्बरावादे, जिससे कि अच्छी फसल उगा सकते हैं। नी नारी गादे, तुम किसके लिए हो इंसान, तुम किसके लिए मददगार हुए ए इंसान बता। तो ये हुआ सेकेंड स्टैंजा में। तो गाय के अलग अलग जो उसका डंग का भी जो है, यानी उसकी पॉटी का भी जो है कितना बेनिफिट है गाय का, अगर को यहाँ पे बताया जा रहा है। थर्ड स्टैंजा, ಹಾಲಾದೆ ಕರೆದರೆ ಮೊಸರಾದೆ ಹೆತ್ತರೆ, ಮೇಲ್ಗನೆಯ ಕಡೆದರೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಾದೆ, ಮೇಲಾದ ತುಪ್ಪವು ನಾನಾದೆ, ಕಾಸಿದರೆ ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ।
तो यहाँ बोल रही, दोबारा मैं पढ़ता हूँ, देखो, हालादे करेदरे ಮೊಸರಾದೆ ಹೆತ್ತರೆ ಮೇಲ್ಗನೆಯ ಕಡೆದರೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಾದೆ ಮೇಲಾದ ತುಪ್ಪವು ನಾನಾದೆ ಕಾಸಿದರೆ ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ। तो बोल रहे हैं हालादे दूध देती हूँ, करेदरे मिठारे तो मुझे मिठारे तो मैं दूध देती हूँ। गाय बोल रही है, सो गाय के फ़ायदे को जो है पोएट बयां कर रही है, मैं क्या देती हूँ, दूध को देती हूँ। हालादे करेदरे, हालादे करेदरे, तो देख सकती, तो मैं दूध देती हूँ, मैं दूध देती हूँ। हालादे करेदरे, अगर उसी को तुम ये बनाए, उसी को तुम थोड़ा जमुन डालें तो क्या बनती हूँ, मोसरादे, दही बनती हूँ। मोसरू कर्ड, दही बनती हूँ। यानी मैं हालादे करेदरे, मुझे मिठारे तो दूध देती हूँ, उसी दूध को थोड़ा जमुन डाले तो हेत्तरे, जमुन डाले तो क्या होती हूँ, मैं दही बनती हूँ। यानी दूध की तरह भी तुझे फ़ायदेमंद पहुँचा रही हूँ इंसान, और दही की तरह भी तुझे मैं फ़ायदेमंद पहुँचा रही हूँ। यानी हालादे करेदरे, जब तुम मुझे मिठारते हो तो मैं दूध देती हूँ, अगर उसी दूध को तुम्हें थोड़ा जमुन डाल के रखे तो उसमें क्या होता, मैं दही बनती हूँ। मोसरादे हेत्तरे, मेल गने या कड़ेदरे, अगर उसी के मलाई के ऊपर की मलाई को जो है निकाले तो मैं मस्का बनती हूँ। बेन्ने यादे, अगर उसी के ऊपर वाली मलाई की शक्ल को निकाल के उसका अलग प्रोसेस बनाए तो बटर, बेन्ने का तो बटर मस्का, उसको बोलते हैं बेन्ने। बेन्ने यानी मस्के को बेन्ने बोलते हैं। बेन्ने यानी मस्का, बेन्ने यानी मस्का, बेन्ने यानी मस्का, यानी मेलगने या खड़ेदर, यानी ऊपर के दूध को मैं ये करी तो क्या बनता हूँ, मैं जो है मस्का बनती हूँ। बेन्ने यादे, मस्का। बाद में बोलते हैं मेलाद तुप्पऊ, यानी नानादे कासिदरे, यानी उसी मस्के को मैं मस्का बन गई अब, है ना, मलाई से मस्का बनी, तो मस्के को अगर तुम गरम करे तो नानादे कासिदरे, अगर मुझे गरम करे तो मैं उसको घी में बदल देती हूँ। अब मस्का था, उसको गरम करने पर वो क्या बन गया, तुप्पा, यानी घी। तुप्पा यानी घी। मेलाद तुप्पऊ नानादे कासिदरे, यानी उसी मलाई को जो है तुम गरम करे तो, उसी मस्के को तुम गरम करे तो मैं घी की शक्ल इख्तियार कर लेती हूँ। नी नारी गा दियो, तो इस तरह से मैं हर तरीके से इंसान को फ़ायदा पहुँचा रही हूँ। इंसान बताओ तुम किसके लिए फ़ायदेमंद हो, किसके लिए साथ आ रहे हो, किसके लिए मददगार हो। नी नारे गा दियो, समझ में है ना। हालादे, मिठारने से हालादे करेदरे, मिठारने से मैं दूध देती हूँ। मोसरादे हेत्तरे, उसी दूध में थोड़ा जमुन डाले, यानी उसको थोड़ा खट्टापन डाले तो उसी को मैं दही का शक्ल दे देती हूँ। मेलगने या कड़ेदरे बेन्ने यादे, उसके ऊपर वाली मलाई को जो है निकाले तो मस्का बन जाता है। उसी ऊपर वाले मस्के को गरम करे तो कासिदरे तुप्पऊ नानादे, मैं घी का शक्ल इख्तियार कर लेती हूँ। इस तरह से मेरे जो है आजे से निकलने वाला दूध की शक्ल बाद में दही की शक्ल बनता है, बाद में मस्के की शक्ल में, बाद में घी की शक्ल में। इस तरह हर शक्ल में जो है मेरे से जो आ रहा है उससे इंसान को फ़ायदा हो रहा है। दूध की तरीके से फ़ायदा हो रहा है, मोसरू यानी दही के शक्ल में फ़ायदा हो रहा है, बेन्ने यानी मस्के की शक्ल में फ़ायदा हो रहा है, तुप्पऊ यानी घी की शक्ल में फ़ायदा हो रहा है। ए इंसान बताओ तुम किसके लिए फ़ायदेमंद हो रहे हो। नी नारी गा दे हो, तुम किसके लिए मददगार बन रहे हो, किसके लिए साथ आ रहे हो, किसके लिए काम आ रहे हो, बताओ। नी नारी गा दे हो। तो अब अगली स्टैंजा की तरफ जाएंगे। ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇದು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಅಮೃತವಿವೆ
ಅದನುಂಡು ನನಗೆರಡ ಬಗೆವ मानव नीनु नीनारिगादೆಯೋ। दोबारा पढ़ रहा हूँ। तो यह है फोर्थ स्टैंजा में बोल रहे हैं, ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇದು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಅಮೃತವಿವೆ, ಅದನುಂಡು ನನಗೆರಡ ಬಗೆವ ಮಾನವ ನೀನು नीनारिगादೆಯೋ। यहाँ बोल रहे हैं हादी बीदियल्ली, आते जाते हुए रास्तों में जो कचरे के शक्ल में है चारे को, उस चारे को हुल्लन्नु मेदू, उस चारे को मैं चरती हूँ। गाय की जो इमोशंस को यहाँ पे पोएट बता रहे हैं, यानी रास्ते में चल फिरने वाले तुम रास्ते हो ना, वहाँ पे जो घास की शक्ल में है उस घास को मैं चरती हूँ। उस घास को जो है उस चारे को, हुल्लन्नु का तो घास चारा अगर को, यानी मैं चारे को जो है चरती हूँ, चारे को जो है खाती हूँ जो रास्ते में मिलता है। बंधु मनेगे, बाद में उस चारे को चर को आको घर आती हूँ, तुम्हारे घर लौटती हूँ शाम में। नानु अमृता वीवे, मैं जो है तुझे अमृता देती हूँ। अमृता का तो हेवन ड्रिंक, तो दूध एक हेवन ड्रिंक की है ना, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक बंदे को जो है दूध की जो है अलग अलग शक्लों में जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो दूध बहुत एसेंशियल चीज़ है, दूध विटामिन वाली भी है और मिनरल भी है उसमें, और बहुत जो है इंसान की जिस्मानी की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों से लेकर बड़ों के लिए हर एक के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ है ना। तो दूध को एक हेवन ड्रिंक कहे जहाँ में, एक जन्नत की जो है प्याला कर को बोले जाए, उसको बोलती है अमृता। अमृता यानी एक जन्नत का प्याला कर। तो मैं घर आकर बंधु मनेगे, देखो रास्तों में मिलने वाली इस तरह के चारे को मैं चरती हूँ। अगर तुम नहीं खिलाए तो भी जो है घास फूस जहाँ जंगलों में या रास्तों में, है ना, यहाँ पे उगा हुआ पौधे या चारे को खाती हूँ। उसी तरह घर को लौट के तुझे मैं नानु अमृतविवे, मैं दूध के शक्ल में तुझे जो हेवन ड्रिंक, एक अमृत का प्याला जो है देती हूँ। अदनुंडु, उसको पीकर, उस दूध को, उस अमृत के प्याले को पीकर, वो हेवन ड्रिंक को पीकर, नाना गेरेडा, मेरे साथ जो है तुम धोखा करते हो। नाना गेरेडा बगेवा, मेरे ही साथ धोखा करते हो। मानव नीनो है, तो उस तरह के इंसान हो तुम। नीनारिगादೆಯೋ, तुम किसके लिए फ़ायदेमंद हो, तुम किसके लिए काम आ रहे हो, हाँ, किसके हो रहे हो तुम ये इंसान, बताओ को। यहाँ पे गाय की शक्ल में जो पोएट गाय का इमोशन बताते हुए, गाय के फ़ायदे को बताते हुए इंसान से सवाल करे, बताओ इंसान तुम कब तक अपने लिए जियोगे, दूसरों के लिए कब काम आओगे, अपना सेल्फिशनेस कब छोड़ोगे। तो हादी बीदियಲ್ಲಿರುವ कसद हुल्लन्नु मेदू, आते जाते रास्ते में रहने वाला कचरे की शक्ल की जो चारा है उसी को मैं चरती हूँ। बाद में बंधु मनेगे नानु अमृतविवे, बाद में शाम होते ही घर लौटती हूँ, लौट कर जो है तुझे अमृत का प्याला देती हूँ, यानी दूध देती हूँ, जो कि एक हेवन ड्रिंक बोले जा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को भी पीने के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत एसेंशियल है ना। तो दूध की शक्ल में जो मैं तुझे अमृत का प्याला, अमृतविवे, हेवन ड्रिंक देती हूँ। अदनुंडु ननेಗೆರಡ बगेवा मानव नीनु, उसी को पीकर मेरे साथ धोखा देने वाले उस तरह के इंसान हो तुम। मानव नीनु, उस तरह के इंसान हो तुम। नीनारिगादೆಯೋ, तुम किसके लिए फ़ायदेमंद हो, तुम किसके लिए काम आ रहे हो, साथ आ रहे हो, ए इंसान बताओ। समझ में है ना। तो फोर्थ स्टैंजा में पोएट यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे भी गाय का जो है फ़ायदेमंद बताते हुए इंसान के लिए सवाल कर रहे हैं। अब आगे का स्टैंजे की तरफ जाएंगे। अगला स्टैंजा, ಹಾಯೆ ಹರಿಗೋಲಾದೆ ರಾಯ ಭೇರಿಗೆ ಆದೆ ರಾಯರ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳೊತ್ತು ಆದೆ ಆಯವರಿತು ಹೊಡೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಗಾನಕ್ಕೆ ಆದೆ नीनारिगादೆಯೋ। तो दोबारा पढ़ता हूँ। हाये हरिಗೋಲಾದೆ ರಾಯ ಭೇರಿಗೆ ಆದೆ ರಾಯರ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳೊತ್ತು ಆದೆ ಆಯವರಿತು ಹೊಡೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಗಾನಕ್ಕೆ ಆದೆ नीनारिगादೆಯೋ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट, हाये हरिगोलादे, हाय हरिगोला कहते हैं नहीं, पानी में चलने वाला मैं, कश्ती और कश्ती का जो चलाने के लिए जो लकड़ी होती है उस तरह से मैं तुम्हें काम आती हूँ। जिस तरह पानी पे चलना है, पानी पे इंसान जाना है तो कश्ती होना, उसे पानी पे सफ़र करना है तो, और उसको लकड़ी होना, वो कश्ती को आगे करने के लिए, आगे चलाने के लिए।
उस तरह से मैं इंसान तेरी ज़िंदगी में काम आती हूँ, जिस तरह इंसान जो है पानी पे सफ़र करना तो कश्ती होना, उस तरह से। हाय हरिगोल आदि, इस तरह से तुम्हें मैं साथ देती हूँ। और राय भेरिगे आदे, राय भेरिगे आदे यानी राय भेरिगे तो एक नगारी जो बाजा आता है, एक किस्म का बाजा नगारी कर को बोलती, तो यहाँ है वो। यानी मैं एक कश्ती की तरह, यानी मैं तुझे सफ़र करने के लिए काम आती हूँ। जिस तरह पानी में सफ़र करना हो तो कश्ती होना, उसी तरह पहले के ज़माने में, अब तो व्हीकल्स बहुत सारे हैं, गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, आप फ्लाइट में भी जा सकते हो। उस ज़माने में गाय को जो है गाड़ी बनकर बुल्लक कार्ट की तरह इस्तेमाल कर उसमें सफ़र करते थे। तो उस तरह से मैं कश्ती की तरह, जिस तरह पानी में काम आती है, उस तरह मैं तुझे सफ़र करने के लिए काम आती हूँ। उसके बाद राय भेरिगे आदे, यानी राय भेरिगे तो एक किस्म का बाजा नगारी बोलती, तो ये गाय के चमड़े में जो है बनाया जाता है। ये ढोल के ऊपर जो बनाए ना, ये जो बजाने का जो ऊपर का जो हिस्सा है, तो ये देख सकती तुम्हें, ये हिस्सा जो है गाय की चमड़ी का इस्तेमाल करती है। देखो ये जो वाइट दिख रहा है ना, तो ये तमाम चीज़ें गाय की चमड़ी का जो है इस्तेमाल करती है। तो ढोल की तरह बजाने के वास्ते इस्तेमाल होती है, यानी मेरे चमड़ी भी काम आ रहा है ना, मैं भी काम आ रही हूँ, यहाँ तक कि मेरे चमड़ी भी जो है काम आ रहा है। राय भेरिगे आदे, राय भेरिगे तो इस तरह की नगारी के लिए मैं, मेरा चमड़ा इस्तेमाल होता है। देखो तो फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, हाय हरिगोल आदे, मैं जो है कश्ती की तरह काम आई। राय भेरिगे आदे, मैं जो है ढोल की शक्ल में जो है उसका चमड़ा बनकर उसमें काम आई, गाय बोल रही है। यहाँ तक रायर कालिगे, रायर कालिगे मुल्लोत्तु आदे, रायर काली यानी आदमियों के पैर को कांटा नहीं चुभने वाला चीज़ बना, यानी मैं चप्पल तक भी बनिया मेरे चमड़ी से। देखो एक नगारी ढोल बनिया, दूसरा यहाँ तक भी चप्पल बनिया, जिससे कि तुम्हें इंसान तुम्हें कांटा चुभने से बचाती हूँ। तो चप्पल यानी लेदर के चप्पल बनाते हैं, चमड़ी के चप्पल, तो उसमें भी गाय का चमड़ा इस्तेमाल होता है। इसी के लिए बोल रहे हैं मुल्लोत्तु गतो वोच, मुल्लोत्तु गतो यहाँ पे कांटा नहीं चुभने वाली चीज़ क्या, इंसान को अब कांटा नहीं चुभना का तो पैर में क्या डालता उन्हें, चप्पल डालता, तो चप्पल को बोल रही हूँ। यानी मेरे फ़ायदे ऐसे हैं, मैं जीते जागते समय में जो है मेरा बुल्लक कार्ट की तरह, यानी मुझे गाड़ी को बनकर जो है सफ़र करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिस तरह से कश्ती का इस्तेमाल पानी में होता है सफ़र के लिए। और यहाँ तक मैं, मेरा चमड़ा मरने के बाद मेरा चमड़ा जो है क्या है, राय भेरिगे, राय भेरी यानी ढोल, इस तरह नगारी बनाने के लिए, चमड़े के लिए काम आई। और साथ में उसके बाद तुम ना कांटा नहीं चुभना है इंसान, इस तरह से तुम्हारे पैर को इस बचाने के वास्ते में जो है चप्पल भी बन गई। और नेक्स्ट लाइन में बोल रही, आय वरितु होड़ेया वल्ले गान के आदे, यानी आय वरितु यानी रिदम को पहचान कर, होड़े रिदम और को पहचान के, रिदम जो धुन आने के वास्ते जो बजाती गाने के वास्ते, उस तरह धुन के लिए भी मैं काम आया। यानी अब ये ढोल है, ढोल को चुप के रख लेते नहीं, अब गाना गा रहे तो उसमें बाजा बजाना पड़ता है नहीं, इस तरह गाने के वास्ते एक मैं अच्छा सा धुन बनिया, मेरा बाजे से जो निकला हुआ धुन जो है उस गाने को जो है और भी मज़ेदार बनाया। तो उसको बोल रहे हैं आय वरितु होड़ेया वल्ले गान के आदि, एक अच्छे गाने को मेरे जो है मेरे से जो निकलने वाला धुन की आवाज़ ये मदद हुआ। नी नारी गा दियो, तुम किसके लिए फ़ायदेमंद हो, इंसान बताओ। नी नारी गा दियो, तुम किसके लिए फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ पे समझ में आया ना, हाय हरी गोल आदे यानी तुम कश्ती की तरह काम आते हो। राय भेरिगे आदे यानी एक ढोल की तरह मैं मरने के बाद मेरा चमड़े का जो है ढोल की तरह इस्तेमाल होता है। उसी तरह रायर कालिगे मुल्लोत्तु आदि यानी आदमियों के पैर को कांटा नहीं चुभने वाली चीज़ मैं बने, यानी चप्पल तक भी मेरे चमड़ी से बनाया जाता है। उसी ढोल को जब अच्छा गाना बजता है तो बजाने के लिए भी मैं काम आती हूँ। आय वरितु होड़े वल्ले गान के आदे, आय वरितु होड़े यानी उस रिदम को धुन
धुन को जो है जानकर बजाने के टाइम में एक अच्छे गाने को धुन का मैं साथी भी बन गया। यानी मैं एक ढोल बन गया तो अब एक गाने अच्छा गाना प्ले होना तो उसके लिए क्या होना, एक अच्छी धुन आना है ना, अच्छा एक रिदम बनना, तो उसके वास्ते क्या बनती, उसको बजाती है ना। तो बजाए तो गाने को और एक अच्छे से सुनने के वास्ते इंटरेस्टिंग रहता है। इस तरह से मैं हर तरीके से तुझे काम आ रही हूँ। यानी तुम बेजार हो गए हो, बोर मारा, तुम्हें गाने के लिए धुन चाहिए, तो मेरे ही चमड़े को बजाकर जो है तुझे धुन सुनाया जा रहा है। तुझे चलने के वास्ते रास्ते में जब तुम्हें कांटा चुभ जाएगा, उसको बचने के लिए चप्पल की तरह मेरा चमड़ा काम आ रहा है, और ढोल की तरह मेरा चमड़े का इस्तेमाल हो रहा है, और कश्ती की तरह जिस तरह पानी में सफ़र करने के वास्ते कश्ती ज़रूरी है, उसी तरह ज़मीन पे सफ़र करने के लिए मैं एक कश्ती की तरह तुम्हें साथ आती हूँ। हाँ ये हरी गोला दे नीन आरी गा दियो। ये इंसान बताओ तुम किसके लिए फ़ायदेमंद हुए, किसके लिए साथ आए। तो हाँ ये हरी गोला दे, एक मैं कश्ती की तरह तुम्हारे काम आती हूँ। राय भेरी गया दे, मैं ढोल, मेरा चमड़े का ढोल बनता है। राय रकाली के मुल्लुत्तु आदे, मैं जो है आदमियों के जो है पैर को काटे नहीं चुभना, इस तरह का चप्पल बनता है मेरे चमड़े से। आय वरे तू हड़े वल्ले गाने के आदे, एक गाने को अच्छे धुन की तरह जो म्यूज़िक बजाते हैं तो उसके लिए मेरा चमड़ा काम आता है। नीन आरी गा दियो, लेकिन तुम किसके लिए फ़ायदेमंद हो, किसके लिए साथ आए ए इंसान बताओ। तो अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट पोएम, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्टैंजा पोएम। ದೇಹ ಶುದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ಪಂಚಗವ್ಯವ ನೀವೇ, ವಾಹನಕ್ಕೆ ಆಗುವನು ಎನ್ನ ಮಗನು, ಊಹೆ ಗೆಸದಳವಹದು ನನ್ನ ಉಪಕಾರಗಳು ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ। तो और एक बार पढ़ता हूँ। ದೇಹ ಶುದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ಪಂಚಗವ್ಯವ ನೀವೇ, ವಾಹನಕ್ಕೆ ಆಗುವನು ಎನ್ನ ಮಗನು, ಊಹೆಗಸದಳಬಹುದು ನನ್ನ ಉಪಕಾರಗಳು नीनारिगादेयो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस नज़म में, इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में पोएट बोल रहे हैं, HR नरसिम्हाचार्य जो है बड़े मज़ेदार अंदाज से, SG नरसिम्हाचार्य जो है बहुत मज़ेदार अंदाज से बोल रहे हैं कि देह शुद्धि के यानी बॉडी के क्लीन के लिए, हमारे जिस्म के ताकत के लिए, नानु मैं जो है पंचगव्यव नीवे, मैं 5 तरीके के जो चीज़ें तुम्हें देती हूँ। यानी तुम्हारी बॉडी क्लीन करने के लिए, सेहत बनाने के लिए। तो दूध के क्या क्या शक्ल होते हैं ना, दूध से जो है बटर बनता है, कर्ड बनता है, पनीर बनता है, बहुत सारे चीज़ें बनते हैं ना। तो उस तरह के मैं 5 शक्ल में जो है तुम ना फ़ायदेमंद हूँ, तुम्हारे जिस्म को जो है मैं साफ़ करती हूँ। पंचगव्यवन में तुम्हारे जिस्म को पाक साफ़ करने के लिए, सेहत बनाने के लिए 5 चीज़ें मैं देती हूँ। वाहन के आगुवनु एन्न मगनु, यहाँ तक बुलक कार्ट जो गाड़ी बनती है, तो गाड़ी बैलगाड़ी बनाता है, उसके लिए चलना है तो मेरा बेटा, यानी जो गाय का जो बेटा रहता है उसको बोलते हैं बुल, है नी। तो बुल को इस्तेमाल किया जाता है, यानी बैल का इस्तेमाल किया जाता है। गाय यानी फीमेल रहती है नी, तो वो मगा का तो यहाँ पे बैल आता है, यानी बैल जो है मेल रहता सुन। ओके, तो मैं, मेरा बेटा जो बैल है वो तुम्हारी गाड़ी चलाने के लिए काम आता है। मैं तुझे पंचगन्यवा देती हूँ, 5 रकम से तुझे जिस्म को ताकत पहुँचाने के लिए या जिस्म को पाक करने के लिए 5 जो है मेरे जो आगे से आने वाली चीज़ें देती हूँ। और उसी तरह यहाँ तक भी मेरा बेटा जो है तुम्हारी गाड़ी खींचने के लिए तक भी काम आता है। यानी मेरे कितने सारे फ़ायदे हैं, मैं किस किस तरह से फ़ायदेमंद हूँ, यहाँ तक भी मेरा बेटा भी तुम्हें काम आ रहा है, जो बैल के तरह जो तुम्हारी गाड़ी खींचने के लिए। ऊहे गसदड़ा वहुदू, तुम्हारे जो है इमेजिन से बाहर हूँ, बाहर है नन्ना उपकारगलु, मेरे एहसान, मेरे मदद, मेरे एहसान जो है तुम सोच भी नहीं सकते। ऊ है गसदड़ा वहुदू, ऊ है यानी तुम्हारे सोच, तुम्हारी इमेजिन से बाहर है, उस हद से बाहर है मेरे मदद। नन्ना उपकारगलु नीनारिगादियो, तुम किसके लिए फ़ायदेमंद हो, तुम किसके लिए काम आ रहे हो बताओ ए इंसान, क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत मज़ेदार अंदाज से बोल रहे हैं, देह शुद्धि के नानो पंचगव्यव नीवे, यानी तुम्हारी बॉडी को पाक करने के लिए, साफ़ करने के लिए मैं 5 रकम के जो है चीज़ें तुम ना देती हूँ। और यहाँ तक भी वाहन के आगुवनु यन्ना मगनु, तेरी बैलगाड़ी जो खींचने के लिए मेरा बेटा बैल की जो है ज़रूरत पड़ती है, मेरा बेटा बैल भी तुझे देती हूँ।
ಊಹೆಗಸದಳಬಹುದು ನನ್ನ ಉಪಕಾರಗಳು, तेरे इमेजिन से बाहर है मेरे एहसान, मेरे मदद तेरे ऊपर। नीन आरी गादियो, लेकिन तुम किसके लिए फ़ायदेमंद हो, किसके लिए हो रहे हो, किसके लिए मददगार हो रहे हो इंसान बताओ करके यहाँ पे सवाल कर रहे हैं पोएट। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ जाएंगे। ಉಳುವೆ ನಾ ಭೂಮಿಯನು ಹೊರುವೆ ನಾ ಹೇರನ್ನು, ತುಳಿದು ಕಡ್ಡಿಯ ಕಾಳ ವಿಂಗಡಿಸುವೆ, ಕಳಪೆಯಾಗಿಹ ನೆಲವ ನಗುವ ತೋಪನು ಮಾಳ್ವೆ, नीनारिगादेयो। तो इसमें बोल रहे हैं, ये स्टैंजा में बोला जा रहा है कि उड़ुवे, उड़ुवे यानी ज़मीन को ना करने के वास्ते। तो पिक्चर तुम्हें देख सकती है, ना भूमियनु ಹೊರುವೆ ನಾ ಹೇರನ್ನು, उड़वे ना भूमियन्नु ಹೊರುವೆ ನಾ ಹೇರನ್ನು, यानी ज़मीन को नागरने से लेकर, उड़वे ना भूमियन्नु ज़मीन को नागरने से लेकर, होरुवे ना हेरन्नु यानी वज़न तुम्हारा लोड ढोने तक भी मैं काम आती हूँ। यानी यहाँ पे गाय बोल रहा है तुम्हें ज़मीन में नागरना है ना, उड़ुमे का तो ये ज़मीन में जो नागरने के वास्ते गाय और बैल का इस्तेमाल होता तो उसको उड़ुमे बोलती। नागरने से लेकर ज़मीन में जो है खेती करने से लेकर मैं जो है तुम्हारा लोड, तुम्हारा जो है सामान को घसीटने तक भी लेकर जो है मैं काम आती हूँ। होरुवे ना हेरन्नु यानी एक तो मैं उड़ुवे ना भूमियन्नु ज़मीन में मैं नागरने के लिए काम आती हूँ, ज़मीन में खेती करने के लिए से लेकर तेरा वज़न ढोने के लिए काम आती हूँ। और आगे बोल रही तुलिदु कड्डिया काड़ा विंगड़िसुवे, यहाँ तक कि जो फसल उगती है बाद में तुम उसको सुखा के उससे जो है जो बीज जो अनाज को अलग करना हो उस फसल से यानी उस पौधे से अलग करना हो तो मेरे से खुंदला कर जो है तुम उस फसल के दानों को जो है फसल से अलग करती हो, तब भी तुम मेरा इस्तेमाल करती हो, है ना। देखो देख सकती हैं यहाँ पे फसल है, फसल को काट कर सुखाया गया है, अब वो उस पौधों से बीज दाने को निकालना, तो एक एक दाना निकालना मुश्किल होता है, तो गाय को ऐसा बनकर उसके ऊपर चलाए तो क्या होता है उससे दाने अलग हो जाती हैं, तो उनके मुंह को होती हैं तो खाते नहीं उन्होंने, तो उसके ऊपर ऐसा चलाए क्या होती वो चल 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 को उसमें क्या जो दाने हैं जो अनाज है वो उससे निकलकर अलग होता है। इस तरह से पौधों से जो है दाने को अलग कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं काम आती हूँ। कड़पेयागिह नेलवा, और एक बहुत ही लो क्वालिटी का ज़मीन है, यानी खेती कर कर को वहाँ पे वो ज़मीन की क्वालिटी बहुत कम हो गई है, लो हो गई है, लेकिन उसको मैं नगुव तोपन्नु माड़वे एक हंसने वाली खिलखिलाने वाली एक हरी भरी ज़मीन बना देती हूँ, मैं एक हरी भरी उसी खेती को ज़मीन बना देती हूँ, हरी भरी खेती बना देती हूँ। नीनारिगादियो, ये इंसान बताओ तुम किसके लिए फ़ायदेमंद हो, किसके लिए मददगार हो रहे हो, ये इंसान बताओ। तो ये स्टैंजा में बहुत मज़ेदार अंदाज से पोएट बोल रही कि मैं जो है नागरने से लेकर ज़मीन को यानी खेती करने की जो नागर थी पहले ज़मीन को यानी एक लेवल करना, उसको ढीला करना, उसको नागरना बोलती, तो वहाँ से लेकर तेरा वज़न ढोने के लिए तक भी मैं काम आती हूँ। यहाँ तक भी जब तुम फसल उगाकर जो है सुखा देते हो, उसको फसल में से जो है अनाज को या दाने दूने को अलग करना हो तब भी मेरे से जो है काम लेते हो। तो गाय को दिखाया किस तरह से फसल के ऊपर चलाकर जो है नीचे फसल डाली सूखी हुई तो उसके ऊपर चलाती, उसे चलाए तो उसमें का जो दाने दूने रहती अलग होती हैं उस पौधों से, तो इस तरह से इसके लिए भी मुझे इस्तेमाल करती हो, इसे काम के लिए भी मेरा इस्तेमाल करती हो। और कड़पेयागिह नेलवा नगुव तोपन्नु माड़वे, यहाँ की तुम्हारी ज़मीन में खेती कर कर को उन्हें कड़पेयागिह नेलवा लो क्वालिटी की ज़मीन हो गई है, उसको एक हंसती खिलखिलाती एक हरी भरी ज़मीन बनाने की ताकत भी मेरे में है, तो उस तरह का काम भी मुझसे लेते हो। ए इंसान बताओ तुम किसके लिए काम आ रहे हो, किसके लिए साथ आ रहे हो, किसके लिए हो रहे नीनारिगादियो। तो इस तरह से पूरे अब एक स्टैंजा है, तो यहाँ तक ये पार्ट 1 में मैं समझा रहा हूँ गोविना चरित्र यानी गाय की जो तारीख, सो हिस्ट्री ऑफ गौ को। तो पेज नंबर 57 में अभी एक लास्ट स्टैंजा है, तो लास्ट स्टैंजा और कवि परिचय, ऑथर का इंट्रोडक्शन और इसके रिलेटेड सवाल जवाब जो पार्ट 2 में यानी अगले पार्ट में मैं करूँगा, जो कि तुम्हारे टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा।